Hello students, myself Sabhyata Bhargav and I welcome you all to the Mastermind School. Today we are going to start our chapter 3 from tasting to digesting. आज हम लोग हमारा चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है, उसके हेडिंग से हमें क्या पता चल रहा है? टेस्टिंग करना फूड को चखना और डाइजेस्टिंग करना, डाइजेस्ट करना, पचाना। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम कैसे फूड को टेस्ट करके चख के बता सकते हैं कि वो कौन सा फूड है और फूड डाइजेस्ट हमारे पेट में कैसे होता है। डिफरेंट टेल्स। झुम्पा रन इनटू द किचन एंड caught hold of her mother saying, "Ma, I am not going to eat this bitter karela. Give me गुर एंड रोटी। झुम्पा जो है वो किचन में गई और उसने अपनी मम्मी को पकड़ लिया और बोला कि मम्मी, मैं ये बिटर करेला, ये जो कड़वा करेला है, मैं ये नहीं खाऊंगी, आप मुझे गुर और रोटी दो। इस पर उसकी मम्मी ने क्या बोला कि आपने सुबह ही गुड़ और रोटी खाई थी। फिर वहाँ पे झूलन आती है। झूलन क्या बोलती है? डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। झूलन अपनी बहन झुम्पा से बोलती है, क्या तुम एक ही एक चीज़ खा के बोर नहीं हो जाते हो? तो झुम्पा क्या रिप्लाई करती है? डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। तो इस पर झुम्पा अपनी बहन झूलन से बोलती है, क्या तुम कभी इमली लिक करते हुए बोर होते हो? मैं तुम्हें शर्त दे सकती हूँ कि जैसे ही मैंने इमली नाम बोला होगा तुम्हारे मुंह में पानी आने लगेगा। लिकिंग यानी बच्चों चाटना किसी चीज़ को। श्योर आई लव द सॉर इमली बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। आई इवन ईट करेला सेड झूलन। झूलन क्या बोलती है झुम्पा से कि हाँ, मुझे इमली बहुत पसंद है, पर मैं स्वीट और सॉल्टी चीज़ें भी खा सकती हूँ, मैं तो करेला भी खाती हूँ। और वो लोग हंसने लगे। झूलन सेड टू झुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम। झूलन ने झुम्पा से क्या बोला? चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। तुम्हारी आंखें बंद करना, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें चखाऊंगी और तुम बताना कि ये क्या है। ठीक है बच्चों? तो पहले झूलन ने झुम्पा के मुंह में कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंद लेमन की डाली। जैसे ही उसने लेमन की बूंद डाली, झुम्पा ने क्या आंसर कर दिया? ये तो लेमन, खट्टा लेमन जूस है। झुम्पा ने आंसर किया, ये तो खट्टा लेमन जूस है। ऐसे ही झूलन ने फिर क्या लिया? झूलन ने जैगरी, जैगरी का मतलब होता है बच्चों गुड़, गुड़ लिया और उसके मुंह में रखा। झूलन फिर से झूलन ने जैसे ही गुड़ रखा तो झुम्पा समझ गई कि हाँ, ये तो गुड़ है, उसके टेस्ट से वो समझ गई। फिर फिश रखना, जब झूलन फिश रखने जा रही थी तो जो झुम्पा है उसने टेस्ट करने से पहले ही समझ लिया कि ये तो फिश है, फ्राइड फिश है। नाउ क्लोज योर नोज। फिर उन्होंने बोला कि अब आप अपनी नाक भी बंद करो। झुम्पा से बोला कि अब तुम अपनी नाक भी बंद करो। फिर जब झूलन ने उसे कुछ चीज़ खिलाई तो झुम्पा कंफ्यूज्ड हो गई। इट इज़ अ बिट बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवॉट सॉर। झुम्पा ने क्या बोला कि ये थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा सॉल्टी है, नमकीन है और थोड़ा सा खट्टा भी है। उसने एक और स्पून मांगा कि मुझे तुम एक और स्पून खिलाओ, फिर मैं बताती हूँ। तो झूलन ने जब अपनी पट्टी हटा के देखी, आंखें खोल के देखी, तो वो तो कुक्ड करेला था, करेला था। और फिर वो लोग हंसने लगे। बच्चों, इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग देखते हैं। झूलन माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। व्हेन डज योर माउथ स्टार्ट वाटर? झूलन ने जब भी वो इमली वर्ड सुना उसके मुंह में पानी आने लगा। क्या आपके साथ कभी हुआ है कि आपने किसी खाने का नाम सुना और आपके मुंह में पानी आने लगे? हाँ, हमारे साथ भी होता है। जैसे कि इमली, आम, पानी पूरी सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। और भी कई चीज़ें ऐसे होती हैं जिनका नाम सुनते ही हमें पानी आने लगता है हमारे मुंह में।
डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस? क्या आपको सिर्फ एक ही टेस्ट पसंद है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अलग अलग चीज़ें खाना पसंद है, जैसे कि मीठा भी, खट्टा भी, नमकीन भी। सारे टेस्ट हमको थोड़े थोड़े खाने चाहिए, सब एक ही चीज़ खा खा के बोर हो जाते हैं। झूलन put a few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth. Do you think we can make out a taste with just a few drops? जब झूलन ने झुम्पा के मुंह में छोटी थोड़ी सी बूंद डाली थी लेमन की, नींबू की, तो वो समझ गई थी। क्या आपको लगता है कि वो थोड़ी सी बूंद में समझ गई होगी? हाँ, थोड़ी सी, जो लेमन होता है उसकी 2-3 बूंद से ही हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये लेमन है। टेस्ट करके हम समझ जाते हैं। इफ़ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ टू योर टंग, वुड यू एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज्ड? क्या आपका जब आंखें बंद हो और कोई आपके मुंह में सौंफ डाले तो आप बता पाओगे? हाँ, आप बता लोगे। क्यों? क्योंकि सौंफ अगर आपने कभी खाई हो तो हल्की हल्की सी मीठी लगने लगती है खाने के बाद, तो हमको पता चल जाता है हाँ ये सौंफ है, और उसकी हम खुशबू से भी पता लगा लेते हैं कि ये सौंफ है। हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? झुम्पा ने बिना टेस्ट करे ही बता दिया कि वो फ्राइड फिश थी। ऐसा झुम्पा ने कैसे किया? ऐसा उसने उसकी स्मेल, उसकी खुशबू सूंघ के किया। क्या ऐसे कोई खाने हैं जो आप खुशबू सूंघते ही बता देते हो कि हाँ ये आज ये है, आप बिना टेस्ट करे और बिना देखे बता देते हो? हाँ, जैसे कि मम्मी गाजर का हलवा बना रही होती हैं या किचन में कुछ भी बना रही होती हैं, तो आपको खुशबू से ही पता चल जाता है कि मम्मी क्या बना रही हैं। Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? क्या कभी आप लोगों ने देखा है आपको बुखार हो जाता है या सर्दी हो जाती है तो पेरेंट्स आपको मेडिसिन देते हैं, दवाई देते हैं, वो बोलते हैं कि आप अपनी नाक बंद कर लो। वैसा क्यों करते हैं? वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि दवाई की बदबू से ही हमको उसके टेस्ट का अंदाज़ा हो जाता है। दवाई की गंदी बदबू है तो हमें लगता है इसका टेस्ट भी गंदा ही होगा, इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं कि आप नाक बंद कर लो, जिसमें आपको बदबू ही नहीं आएगी, तो आपको उसकी टेस्ट का अंदाज़ा भी नहीं होगा और आप आराम से खा सकोगे। फिर बच्चों ये वाली एक्टिविटी आपको खुद को परफॉर्म करनी है। आपको आपकी आंखें बंद करनी है और अपने जो सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहनों से कुछ कुछ चीज़ें टेस्ट करवानी है। आप टेस्ट करना और आप पता लगाना कि आप किन किन चीज़ों को बिना देखे बता पाते हो। ठीक है बच्चों, आप ये एक्टिविटी घर पे ज़रूर करना। Use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. Put some sugar or jaggery there. Could you taste anything? Why did this happen? आप अपनी जीभ में एक पतला सा कपड़े से आप पोंछिए जीभ को और फिर वहाँ पे गुड़ रखिए उस जीभ में। आप देखना आपको कुछ देर के लिए गुड़ का स्वाद नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने अपनी टंग को, अपनी जीभ को पोंछा तो वहाँ से सलाइवा हट गया। हमें स्वाद तभी आता है जब हमारे खाने में थूक मिक्स होता है। थूक यानी सलाइवा, ये मिक्स होता है तभी हमें उसका आ पाता है स्वाद। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। हाउ डज द सरफेस लुक? आप किसी मिरर के सामने, आप किसी आईने के सामने जाएं और खुद की टंग को, जीभ को आप देखें। आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि आपकी जीभ के सरफेस पर छोटे छोटे दाने होते हैं, टिनी बम्स होते हैं हमारी जीभ के सरफेस पर। आप लोग ये एक्टिविटी ज़रूर करें। टेल, इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और cucumber, you might find it difficult to explain. बच्चों, जैसे कोई आपको पूछे कि बताओ ककड़ी का कैसा टेस्ट होता है, तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है बताने में। क्यों? क्योंकि ककड़ी ना हमें मीठी लगती है, ना खट्टी लगती है, ना नमकीन लगती है। अगर आप लोगों ने ककड़ी खाई होगी तो आप लोग ज़रूर समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। आप जब भी आप ककड़ी खाते हो तो ना वो मीठी लगती है, ना खट्टी, ना सॉल्टी लगती है, नमकीन, इसलिए उसके टेस्ट को बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ टोमेटो, अनियन, सौंफ एंड गार्लिक? इनके टेस्ट को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? टोमेटो, टोमेटो का खट्टा स्वाद होता है। अगर खट्टे टमाटर हैं तो खट्टा वाला होगा, और अगर मीठे टमाटर होते हैं तो मीठा होता है। अनियन का कैसा? थोड़ा कड़वा सा अजीब सा स्वाद होता है। सौंफ का मीठा होता है। और गार्लिक, गार्लिक जो लहसुन है उसका भी थोड़ा कड़वा टाइप का स्वाद होता है। तो आप इन सब के स्वादों को पहचान सकते हैं और डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट है वो है च्यू इट और च्यू इट वेल। च्यू इट का मतलब होता है चबाना, और च्यू इट वेल का मतलब होता है अच्छे से चबाना। इन दोनों में फ़र्क क्या है? चबाना, अपन किसी भी खाने को चबाते हैं, अपन खाते हैं, उसी चबाने के बाद ही वो हमारे पेट में जाता है। लेकिन हर खाने को अपन को अच्छे से चबाना चाहिए। क्यों चबाना चाहिए? अगर आप अच्छे से चबाएंगे तो वो आपके पेट में जाएगा, तो वो अच्छे से पच पाएगा, आपका खाना अच्छे से पच पाएगा। अगर आप उसे अच्छे से क्रश नहीं करते हैं, नहीं चबाते हैं, तो वो खाना अच्छे से पच नहीं पाता है। बच्चों जैसे आपके घर में आपने देखा होगा, जब भी आप खाना खाते हो तो मम्मी पापा बोलते हैं इसे अच्छे से चबाओ। अच्छे से चबाने से क्या होता है कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, आपका खाना अच्छे से पच जाता है। इसलिए हमें खाने को चबा चबा कर, अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाना चाहिए। अब बच्चों जैसे हम खाना खाते हैं तो क्या होता है उसका? जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में हम खाना लेते हैं, हमारे दांतों से काटते हैं, उसको छोटे छोटे पीस में काटते हैं, फिर उस खाने को हम निगल लेते हैं। जब हम उस खाने को मुंह से निगल लेते हैं तो आप बताओ वो कहाँ जाता होगा? वो हमारे पेट में जाता है, सीधे पेट में जाता है। पेट में खाना और पचता है। फिर उसके बाद पेट में से जो हमारा खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर जब खाने से सारा हमको पोषक तत्व हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पोषक तत्व हम ले लेते हैं, तो बचा हुआ जो कचरा होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो बच्चों जब भी हम खाना खाते हैं तो वो पहले खाना हमारे पेट में जाके पचता है। पचने के बाद ही जब उसमें से सारे न्यूट्रिएंट, सारे हम हेल्दी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर वो बॉडी से बाहर हो जाता है खाना। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? आपको कैसा लगता है जब आप बहुत ही ज़्यादा हंग्री हो, बहुत ही ज़्यादा भूखे हो? आप कैसे डिस्क्राइब करते हो? जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ हैं बने हुए हैं। When I am hungry, I get headache. When I get angry easily when I am hungry. ये जो लड़की है, ये जब भी भूखी होती है तो इसके सर में दर्द होने लगता है। ये जो लड़का है ये भूखा होता है ना तो इसे गुस्सा आने लगता है। ये जो लड़का है ये भूखा होता है तो ये बेचारा उदास और टायर्ड, दुखी सा फील करता है, बहुत ही कमज़ोर फील करता है। इसकी जो सिस्टर है ये जब हंग्री होती है, जब इसको भूख लगी होती है, भूखी होती है, तो ये रोना शुरू कर देती है। इनफैक्ट जो हमारे एनिमल्स हैं ये भी जब भूखे होते हैं तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं बहुत तेज़ तेज़। जैसे बिल्ली है तो वो म्याऊं 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 करती रहती है, आगे पीछे आपके घूमती रहेगी खाने के लिए। तो आप भी जब देखो, आपको भी जब बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो कभी आप गुस्सा होने लगते हो, कभी आपके सर में दर्द होने लगता है, कभी कभी तो हम ये बोलने लगते हैं ना हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो ये हम जब बहुत ज़्यादा हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं तब ऐसा होता है। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days? बताओ क्या होगा अगर आपने 2 दिन तक लगातार खाना नहीं खाया? तो आपको कमज़ोरी आने लगेगी, आपको कमज़ोरी आने लगेगी। इनफैक्ट अगर आप खाना नहीं खाते हो तो आप बहुत वीक फील करते हो, आप अपने कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हो। वॉट वुड यू एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days?
क्या आपको लगता है कि आप बिना पानी के 2 दिन रह सकते हो? नहीं, हम बिना पानी के 2 दिन क्या, बिना पानी के 1 दिन भी नहीं रह पाते हैं। हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, हमारा गला सूखने लगता है बिना पानी के। ठीक है बच्चों। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। नीतू वॉज वेरी sick. All day she was vomiting and she also had लूज मोशन। नीतू जो है बच्चों, इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। इसको पूरे दिन से उल्टियाँ हो रही थी और लूज मोशन भी लग रहे थे। जब भी ये कोई भी चीज़ खाती थी तो वो पचता ही नहीं था और वो उल्टी कर देती थी। ऐसा ही 2-3 दिन तक चला। इसके पापा ने इसको शुगर का, सॉल्ट का, पानी और पानी में नमक और जो हमारी शुगर है, चीनी है, वो मिला के उसको दी। इवनिंग तक, जो शाम तक है, नीतू और भी वीक फील करने लगी और भी उसको कमज़ोरी आने लगी। जब उसे डॉक्टर के पास ले गए तो वो चक्कर खा के गिर गई। फिर उसके पापा ने उसको अपनी गोद में ले जाके डॉक्टर को दिखाया। तो जब डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया, वो अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। नीतू को जो है बच्चों, वो ग्लूकोज की ड्रिप दी गई। ग्लूकोज की ड्रिप दी गई। ग्लूकोज उसकी बॉडी में बॉटल के द्वारा, ये देखो, बॉटल के द्वारा उसकी बॉडी में ग्लूकोज की पहुंचाया गया। इस वक्त में नीतू जो है वो कंफ्यूज हो गई थी। क्यों कंफ्यूज हो गई थी नीतू? क्योंकि नीतू ने देखा था कि जब वो अपने स्कूल में गेम्स पीरियड में टीचर कुछ कुछ बच्चों को ग्लूकोज पीने को देते हैं, ग्लूकोज पीने को देते हैं जब वो लो फील कमज़ोरी आने लगती है। पर यहाँ तो ग्लूकोज ड्रिप दी गई। उसने आंटी से पूछा, जो उसका इलाज कर रही थी, कि ग्लूकोज ड्रिप क्या होती है। तब उसकी आंटी ने, डॉक्टर आंटी ने उसको समझाया कि जो उसका जो स्टमक है अभी बहुत ही अपसेट है। उसका जो स्टमक है वो बहुत ही अपसेट है, दुखी है। जो भी वो खाती है वो उसके अंदर रह ही नहीं पाता है, अच्छे से पच ही नहीं पाता, वो वॉमिट कर देती है, उल्टी कर देती है। इसलिए उसको डायरेक्ट ग्लूकोज की ड्रिप दी गई बॉटल के द्वारा, ताकि उसको कुछ शक्ति मिले और बिना खाने के अलावा भी उसको शक्ति मिले। इसलिए उसे ग्लूकोज से, बॉटल से ग्लूकोज दिया गया। बच्चों, आपने कभी ग्लूकोज वर्ड पढ़ा है, लिखा हुआ कहीं देखा है? तो हाँ, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। ग्लूकोज के पैकेट हमारे घर में भी आते हैं। जो पेरेंट्स हैं हमारे, जो मम्मी पापा हैं, वो ग्लूकोज के पैकेट रखते हैं ताकि आपको कभी भी कमज़ोरी फील हो तो वो ग्लूकोज दे सकें। ग्लूकोज हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमको ऊर्जा देता है। इसलिए जो नीतू है उसको भी बॉटल के द्वारा ग्लूकोज दिया गया ताकि उसकी बॉडी में एनर्जी आ जाए। अब बच्चों, जो डॉक्टर अपर्णा हैं उनके पास 2 पेशेंट आए हैं, रश्मि और कैलाश। रश्मि जो है वो 5 साल की और कैलाश जो है वो 7 साल का है। डॉक्टर ने इन दोनों पेशेंट को देखा। जो रश्मि है वो बहुत ही पतली सी है। वो है तो 5 साल की, लेकिन लगती सिर्फ 3 साल की है। उसके हाथ भी बहुत पतले पतले हैं और उसके पैर भी बहुत पतले हैं। वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है। वो हमेशा टायर्ड, हमेशा कमज़ोर फील करती है और स्कूल में अच्छे से खेल भी नहीं पाती है। और जो कैलाश है वो अपनी एज से भी दुगना दिखता है। उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फैटी है, मतलब उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा मोटी है। उसके पैरों में भी दर्द होने लगता है। वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है और हम स्कूल बस से स्कूल जाता है और हमेशा टीवी देखता रहता है। ये दोनों केस जो हैं रश्मि डॉक्टर अपर्णा के पास आए हैं। अब बच्चों, जो ये रश्मि है उसको लकीली 1 रोटी और थोड़ा सा चावल ही दिन में खाने को मिलता है। उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता। जबकि जो कैलाश है उसको घर का खाना कभी खाना ही नहीं होता है। वो बाहर से चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब मार्केट से लेके खाता रहता है। जब डॉक्टर अपर्णा ने इन दोनों को देखा तो इन दोनों को डॉक्टर अपर्णा ने सलाह दी कि आप दोनों की कंडीशन ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही इलाज है, प्रॉपर फूड। क्या है बच्चों? प्रॉपर फूड ही एक इलाज है जो आप दोनों को ठीक कर सकता है।
जो रश्मि है उसको भी अच्छी तरीके से फूड नहीं मिल पाया है, जितना सफिशिएंट होना चाहिए, जितना हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, इसलिए वो दुबली और पतली रह गई है। जबकि कैलाश जो है वो हमेशा जंक फूड, बाहर गई चिप्स बर्गर ये सब भी खाता रहता है, घर का खाना कभी नहीं खाता, इसलिए वो मोटा हो गया है। इसलिए प्रॉपर फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना हमें ज़्यादा खाना खाना चाहिए और ना हमें कम खाना खाना चाहिए। हमारी बॉडी को जितना ज़रूरी है हमें उतना ही खाना खाना चाहिए, और हमें बाहर का मार्केट का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अब जैसे बच्चों आपने दो केस देखे, इसमें एक जिसमें एक कैलाश है जो कि घर का खाना कभी नहीं खाता, हमेशा मार्केट से पैसे बर्बाद करके उल्टी सुल्टी चीज़ें खाता रहता है। जबकि दूसरी तरफ रश्मि है जिसे दिन में एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है, मुश्किल है कि उसे एक टाइम का खाना भी मिल जाए। इनफैक्ट हमारे यहाँ कई ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जिन्हें खाना नसीब नहीं होता है, वो भी रश्मि की ही तरह दुबले पतले होते हैं। इन लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है और इसलिए इनकी स्किन जो है वो दुबली हो जाती है और कई बीमारियां भी हो जाती हैं। जो प्रॉपर फूड है वो हर एक बच्चे का अधिकार है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों को यह अधिकार नहीं मिल पाता है। इसलिए बच्चों जो है ना फूड, वो हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें। हमें फूड का बर्बादी कभी नहीं करनी चाहिए। आप एक ही रोटी खा पाते हो तो आप अपनी थाली में एक ही रोटी लें, एक से ज़्यादा ना लें, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दिन में सिर्फ एक ही रोटी नसीब होती है, रात में तो खाना मिलता भी नहीं है। इसलिए हमें फूड का अच्छे से यूज़ करना चाहिए और जितना हम खा पाएँ उतना ही फूड लेना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हम लोगों ने फूड की टेस्टिंग के बारे में पढ़ा कि हम कैसे फूड को टेस्ट करके पहचान सकते हैं कि हम कौन सा फूड खा रहे हैं। फिर हम लोगों ने डाइजेस्टिंग पढ़ा कि जब फूड हमारे मुंह से पेट में जाता है तो वो कैसे पचता है, पचने के बाद उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे जो पोषक तत्व हैं हमारी बॉडी को मिल जाते हैं, जो भी कचरा बचता है वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो आज इस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा। आप लोग इस चैप्टर को 1 से 2 बार पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आता